राइट स्टेक के हमारी इस सीरीज़ में हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे और स्विंग से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। अब इंट्राडे में 2 से 3 स्टॉक हम डिस्कस करते हैं जिसमें कि आप ट्रेड ले सकते हो, इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो, दिन भर में जब भी आपको ट्रेड का मौका मिले आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, हम पूरे वर्ल्ड के जितने ही मार्केट है उनके कंडीशन को डिस्कस करते हैं, प्लस में वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो डिस्कस करते हैं, ताकि एक आपको क्लियर पिक्चर मिल पाए जिससे कि आप उस दिन के लिए प्रिपेयर हो पाओ ट्रेड करने के लिए। तो बिना देर किए हम अपने वीडियो को डिस्कशन को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर हम अपलोड करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम मिले और आप एट अ टाइम रिएक्ट करके एट अ टाइम प्रॉफिट गेन कर सकते हो। सो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है, राइट। तो इजराइल और ईरान के बीच में जब वॉर चल रहा था, पिछले कुछ दिन से चल रहा है वॉर, तो कल के डेट में क्या हुआ कि यूएसए ने सीज़ फायर अनाउंसमेंट किया कि सीज़ फायर हमने करवा दिया है, ठीक है। बट उसके बाद भी ईरान ने इजराइल पे हमला किया, बम गिराया, तो फिर रिटेलिएट इजराइल ने भी किया। बट लेट नाइट में दोनों ने डिस्कशन किया, उसके बाद से क्या हुआ कि फिर से दोनों एग्री हुए कि सीज़ फायर किया गया है। अभी तक तो फिलहाल कुछ घंटों से बमिंग नहीं हुई है, तो मे बी शायद आने वाले 2-3 दिन में सीज़ फायर हो जाए, संभावना है। बट मैटर यहाँ पे ये है कि इस चीज़ को डिस्कस करने का क्या तुक बनता है, इजराइल ईरान से हमारा क्या तुक बनता है। आपने कल का मार्केट देखा होगा, कल हमारा जो निफ्टी है वो करीब में 300 के आसपास में पॉइंट में बढ़ के गया, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही न्यूज़ आया सामने कि दोनों के बीच में फिर से वार हो गया, दोनों एक दूसरे पे फिर से अटैक करना चालू किए, तो हमारा मार्केट रैपिडली बहुत ही बुरी तरीके से गिरा इवनिंग आवर में, और करीब 70 पे आके क्लोजिंग हुआ। ये करीब गिर के 30 पॉइंट भी आ गया था, ठीक है। मुझे तो लगा कि कहीं निगेटिव में ना चल जाए, बट फिर भी 70 पे आके क्लोज कर गया, ठीक है। तो सोचो कि कितना डाउनफॉल आया मार्केट में एक बैग। तो इस न्यूज़ का इफेक्ट आपको अच्छे से मार्केट में दिख रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी वर्ल्ड ऑर्डर में आज के टाइम में ना जो भी न्यूज़ आएगी ना जिससे कि वर्ल्ड कनेक्टेड है, ठीक है, तो जिससे उस पर इफेक्ट पड़ सकता है वर्ल्ड ऑर्डर पे, तो उसका इफेक्ट आपको स्टॉक मार्केट पे दिखेगा ही दिखेगा। और सेम सिनारियो हुआ, हमारा मार्केट पॉजिटिव होने के बाद में भी निगेटिव में चला गया। लेकिन शाम को जब ये रिपोर्ट आया कि फिर से सीज़ फायर हो गया है, तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लेट नाइट यूएस मार्केट में क्लोज हुआ पॉजिटिव पे, और अभी गिफ्ट निफ्टी जो है मॉर्निंग आवर में ओपन हो चुका है एशियन मार्केट में, वहाँ भी वो पॉजिटिव शो हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, डाउ जोन्स भी बढ़ा हुआ है, S&P 500 भी बढ़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो S&P 500, नैस्डैक, ऊपर से आपको यहाँ जर्मन का मार्केट, फ्रेंच का मार्केट, दोनों सब बढ़े हुए हैं। प्लस में अगर मैं एशियन मार्केट की बात करूँ तो आप यहाँ पे एशियन मार्केट भी देख सकते हो। एशियन मार्केट पूरी तरीके से भरा हुआ है, सारा का सारा मार्केट भरा है। जहाँ ज़्यादातर तो हैंगसेक, ताइवान, ये सब सारे चाइना के स्टॉक। हमारा जो मार्केट है यहाँ पे आप देखो, ये हमारा मार्केट है गिफ्ट निफ्टी 102 पॉइंट हाई पे है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा था तो 60 के आसपास चल रहा था, अभी 102 है। यानी कि आज भी अगर मार्केट ओपन होता है ना तो ये पॉजिटिव में ही ओपन होगा, ठीक है, और पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो आप जब भी ट्रेड करने जा रहे हो ना आज के डेट में, तो थोड़ा सा कोशिश बना कर रखो, जब तक कि पूरी तरीके से सीज़ फायर नहीं होता है ना, तब तक जब भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा कोशिश बना कर रखें, अपना स्टॉप लॉस का यूज़ करें, ज़्यादा लिक्विडिटी का यूज़ ना करें, कम लिक्विडिटी में ट्रेड करें, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फंडिंग भी कम यूज़ करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आपको लॉसेज ना हो और ना ही प्रॉफिट भी बड़े हो। अगर लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट भी बड़े नहीं होंगे, बट कम से कम कैश तो सेफ रहेगा। इसलिए ये चीज़ कुछ दिन के लिए बना कर रखें। अगले वीक से जब सीज़ फायर टोटली हो जाए तो आप एक नॉर्मल वे में ट्रेड कर सकते हो, तो पॉजिटिव रहेगा। तो हम पॉजिटिव की ओर जाएंगे। आज हमने जो भी 2 स्टॉक लिया हुआ है वो पॉजिटिव तौर पे लिया हुआ है। तो हम आते हैं अपने 2 स्टॉक्स पे, वो दोनों स्टॉक को भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको भी पता है क्या चीज़ें मार्केट में चल रही है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो मैटर की चीज़ें हैं हमने वो डिस्कस की है, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले कि आपको क्या करना है। अब हम 2 स्टॉक्स को देख लेते हैं, जो 2 स्टॉक आज ट्रेड के लिए जा सकते हो। सबसे जो पहला जो हमारा स्टॉक है वो है हिमाद्री। ये केमिकल की स्टॉक है, ठीक है। अब इसको हमने क्यों लिया है, इसके पीछे रीज़न है। देखो मार्केट जब मॉर्निंग आवर में जब पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव था, बट उसके बाद से जैसे जैसे मार्केट गिरा वैसे वैसे ये पूरी तरीके से गिर चुका था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब में 2 बजे के आसपास में ये तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, राइट। और उसके बाद में जब ये एंड क्लोजिंग पे हुआ, एक बड़ा सा कैंडल इसका बना, काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट इसमें आया है, ठीक है। तो ये मोमेंट क्यों आया है उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हिमाद्री ने एक एक्वेशन किया है, ठीक है, बैटरी कंपनी इंटरनेशनल उसका एक्वायरमेंट किया है, ठीक है। तो अगर मान लो कि
ये एक्विजिशन हुआ है तो इससे कुछ ना कुछ तो कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, तभी तो कंपनी ने उसको एक्वायर किया है, उससे कुछ कंपनी को बिजनेस में डेवलपमेंट होगा। तो इसका इफेक्ट आपके स्टॉक प्राइस में दिख रहा है यहाँ पर। और दूसरा कि कैंडल स्टिक का पैटर्न भी हमें बता रहा है कि यहाँ से मार्केट में पॉजिटिव जाने वाला है, क्योंकि आप देखो जो एंगल है यहाँ पे RSI का, वो पहले 40 से भी नीचे आ चुका था। अब ये दो जो कैंडल बने हैं पॉजिटिव, उसकी वजह से ये 54 के आसपास जा चुका है, यानी कि अब बाइंग हेवी इसमें हो रहे हैं। प्लस में MACD जो है क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रहा है, तो मे भी चांसेस है कि ये इस लेवल तक क्रॉस करे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये जो लेवल है, यहाँ का लेवल है, मे भी इस लेवल तक क्रॉस करके जाए। अगर आज का मार्केट सही रहता है तो मे भी 44, 46 को भी क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो इसको देखना है ध्यान में। अगर आपको सही मोमेंट मिले, सही टाइमिंग मिले, वॉल्यूम इसमें देखे, क्योंकि ये दो कैंडल पे आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी बन रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम बनते हुए दिखे, पॉजिटिव दिखे, तो आप इसमें ट्रेड के लिए जा सकते हो, क्योंकि न्यूज़ बढ़िया है। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो, 60% स्टेक इन्होंने एक्वायर किया है, इंटरनेशनल कंपनी एक बैटरी की उसकी। तो इसके भी यहाँ पे हम इसको आज ले रहे हैं, क्योंकि देखो मार्केट में क्या है ना कि अभी ट्रेंड अच्छा चल रहा है पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसके भी यहाँ पे ट्रेड करें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे चार्ट भी मुझे दिख रहा है कि चार्ट में बढ़िया कैंडल बना हुआ है इवनिंग आवर में, तो आज भी चांसेस है कि इसके ऊपर ही ओपन हो, जो भी कैंडल स्टिक ओपन हो इसके ऊपर ओपन हो, तो प्रॉफिट आपको ये दे सकता है। तो इसको ध्यान में रखें। अगर मार्केट गिरता है तो आप इसमें सेल के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो सेल का फॉर्मेशन देख लेना कब कैसा हो, जो मैंने डिस्कस किया है पहले उसी चीज़ को फॉलो करना है। कैंडल स्टिक को फॉलो करना है, दूसरा MACD को फॉलो करना है, और तीसरा RSI को फॉलो करना है वॉल्यूम के साथ में। आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि कब ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना है। ज़्यादातर माइंड में रखना है कि जब 9 बजे जब मार्केट ओपन होता है तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तब आपको ट्रेड नहीं लेना उस टाइम पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टॉक पे। ये हमारा दूसरा स्टॉक है कार ट्रेड। अब इसको मैंने क्यों लिया है, अब इसके पीछे रीज़न है। देखो जब ये ओपन हुआ मार्केट हमारा ब्रॉडर मार्केट, उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिखेगा कि ये लगातार गिरा, बहुत तेज़ी में गिरा। ऐसा लगा जैसे कि इसमें कोई क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा सेलिंग का प्रेशर आ चुका है। आप यहाँ पे एंगल, इस एंगल को दे सकते हो। ये एंगल आपको क्लियर पिक्चर बता देगा कि ये किस एंगल में गिर रहा है। ठीक है, काफ़ी हैवी सेलिंग है इसमें, वॉल्यूम काफ़ी सेलिंग का बना हुआ है। और ये MACD क्रॉस भी कर चुका है यहाँ पे, और ये RSI करीब करीब में आपको 39 के आसपास में आ चुका है, यानी RSI काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि यहाँ से मे भी रिवर्सल हो। रिवर्सल के लिए मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो जो दो कैंडल लास्ट जो दो कैंडल बने हैं ना, वो आप कह सकते हो कि ज़्यादा निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई जो दूसरा कैंडल बनता है, अगर ग्रीन में बन गया, इसके अबव ओपन होकर ग्रीन में बन गया, तो आप कुछ टाइम के लिए वेट करो, और तीसरा जब कैंडल बने ना पॉजिटिव में, तो आप इसको बाई के लिए जा सकते हो। और बाई के लिए जाओगे तो ये काफ़ी आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है अगर मूवमेंट एज अकॉर्डिंगली आया तो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि रिवर्सल थोड़ा सा रिस्की होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ध्यान में रख के जब आपको कैंडल का फॉर्मेशन मिले ग्रीन में, तभी जाके आपको बाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 स्टॉक है। इसी 2 स्टॉक पे आपको आज के दिन में ट्रेड के लिए जाना है, अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। आपको सही मौका मिले तो आप ट्रेड के लिए जाइए, क्योंकि अगर आप स्विंग के लिए भी जाने का सोच रहे हो इंट्राडे के अलावा, तो मैं इसको 1 आवर के चार्ट फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या 1 आवर के चार्ट फ्रेम में ये क्या सिग्नल दे रहा है। ओके, सो 1 आवर के चार्ट फ्रेम में भी ये रिवर्सल का ही सिग्नल दे रहा है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से बहुत दिन से ही गिर रहा है, तो यहाँ पे रिवर्सल में भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि रिवर्सल होना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैंडल्स जो है काफ़ी हाई कैंडल बने हुए हैं रेड के। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। आज देख लो, आज का अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है इसका, तो आप आज इवनिंग में स्विंग के लिए जा सकते हो इस ट्रेड में। दूसरा हम आते हैं अपने इसमें हिमाद्री पे। हिमाद्री का भी 1 आवर का हम चार्ट देख लेते हैं, क्या इसमें हम स्विंग के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। देखो स्विंग के लिए बेसिकली मैं 1 आवर का चार्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्विंग के लिए देखोगे तो स्विंग के लिए परफेक्ट स्टॉक है। क्यों, काफ़ी बड़े बड़े जो यहाँ पे सेलर्स हैं, उसके बाद में 2 जो कैंडल बना है काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। एक यहाँ पे कैंडल से देख सकते हो पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट कैंडल जो बना है, इसके ओपन कहाँ हुआ है, इसके क्लोज के अबव ओपन हुआ है, और हाई यहाँ तक गया हुआ है, यानी कि ये डायरेक्ट सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव है, और ये और भी आगे जा सकता है स्विंग में भी कॉल। तो आज का देख लेना ओपनिंग कैसा है, आज का मार्केट कैसा है। इवनिंग आवर में आपको लगे कि हाँ ट्रेंड अच्छा है, तो आप इसमें भी स्विंग के लिए जा सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। बस तो इतना ही हमारा डिस्कशन था आज का दोस्तों। हमने 2 स्टॉक डिस्कस कर लिया है, प्लस में हमने मार्केट भी डिस्कस कर लिया है। आगे से हम और भी चीज़ें इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। आपको टेक्निकल में थोड़ी सी और भी अगर ब्रॉडर चाहिए तो ब्रॉडर वे में भी डिस्कस करेंगे। मैं ब्रॉडर वे इसलिए डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो
डिस्कस उतना ही करो जितना कि आपको समझ में आए। मैं अगर 4 चीज़ें डिस्कस करने लगूंगा ना और वो चीज़ें आपके माइंड से बाउंस करने लगेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। कैंडल स्टिक नॉर्मल चीज़ें है जो कि सबको समझ में आती है, MACD नॉर्मल है, RSI नॉर्मल है, मैं उसी नॉर्मल को लेकर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कंज्यूमिंग में, रिसर्च में, एवरीथिंग करने में। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कुछ ना कुछ वैल्यू आपके लाइफ में ऐड कर रहा हूँ आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, तो प्लीज़ एक थम्स अप जो ज़रूर बनता है, प्लस में अपने फैमिली फ्रेंड के आसपास में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के लर्न कर सके, स्टॉक में ट्रेड कर सके और प्रॉफिट गेन कर सके। और उससे हमें क्या होता है कि प्रोत्साहन मिलता है, प्लस में सपोर्ट मिलता है। जब व्यूज़ बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, तो और भी बेहतर कंटेंट लाने का हमारे अंदर में इच्छा आता है और फिर हम उसके बिहाफ पे वर्क करते हैं और आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो बस इतना ही था। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी बेहतर कम्युनिटी बना पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।